तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज महफूज और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएससी की इस स्पेशल क्लास में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी का एग्जाम हो चुका है और आशा करता हूं कि आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे से गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम अपने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये एक कॉमन मिनिमम सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में लागू की गई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी के जो पेपर हैं उनमें हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किस पेपर को पढ़ना है। तो आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आपको जूलॉजी के 2 पेपर आपको मिलेंगे। पहला पेपर जो आपको है वो थियरी का पेपर है और सेकेंड जो पेपर आपका है वो आपको प्रैक्टिकल का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जो जिसको हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे थियरी के पेपर को। जो थियरी का जो पेपर आपका होगा ये टोटल आपका 75 मार्क का होगा। यानी अगर देखा जाए तो 75 मार्क आपके एक्सटर्नल होंगे और 25 जो मार्क्स आपका होगा वह इंटरनल मार्क्स होगा। तो हम इस वीडियो में जो एक्सटर्नल मार्क है यानी जो हमारा सिलेबस जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपका थियरी का जो पेपर होगा उसका टाइटल जो होगा वो होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी जैव रसायन और शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में आपको इस यानी सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के थियरी पेपर में टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना था, ठीक इसी प्रकार से आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको थियरी का जो पेपर आपका होगा इसमें भी टोटल आपको 8 यूनिट मिलेंगे। अगर इस 8 यूनिट को हम लोग अगर क्लासीफाई कर दें तो 2 भाग में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें 2 चीज़ें आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के बारे में यानी जैव रसायन के बारे में पढ़ना है और दूसरा जो पढ़ना आपको है वो पढ़ना है फिजियोलॉजी, स्पेशली एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि जंतु शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो आपका बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें आपको यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक जो है इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री को कवर करना है हमें, और यूनिट 5 से लेकर के आपका यूनिट 8 तक का जो पोर्शन आपका होगा उसमें आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी के बारे में। तो टोटल जो आपके 8 यूनिट हैं, जो सबसे पहले आपका यूनिट पढ़ना है वह है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जैव अणु के बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि आपने इसको जैव अणु का ऑलरेडी पढ़ा है आपने, यानी कि आप क्लास 11 का जो आपका बायोमॉलिक्यूल का जो चैप्टर था वहां पर आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। जैसे वहां पर आपने बायोमॉलिक्यूल को 2 भागों में पढ़ा था, 2 प्रकार के मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स जो आपने पढ़ा था, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, लिपिड्स था, न्यूक्लियोटाइड्स थे, उन्हीं सारी चीज को आपको फिर से यहाँ पर आपको बीएससी के फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है और उनके फंक्शन को पढ़ना है आपको। सेकेंड बात करें, जो सेकेंड आपको यूनिट जो है उसमें आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। ये भी टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में आपको पढ़ना है कि एंजाइम का एक्शन कैसे होता है और किस प्रकार से उनको रेगुलेट किया जा सकता है। जो यूनिट 3 आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म को, यानी आपका जो 3rd यूनिट है वह है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म किया जाता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसको आपको पढ़ना है। जो 4th यूनिट आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। जो आपका यूनिट 5 से लेकर के जो यूनिट 8 तक का जो पोर्शन है इसमें हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी के बारे में। तो जो यूनिट आपका 5 है उसमें हमें जो पढ़ना है वह है आपका डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ डाइजेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो यूनिट हमारा होगा, यानी यूनिट हम बात करते हैं 6 यूनिट की बात करते हैं,
जो 6 यूनिट आप पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ना है सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। हालांकि आपने इसको भी ऑलरेडी क्लास 11th में आपने फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में इसको डिटेल में आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको और ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो 7 यूनिट आपका है वहाँ पर आपको जो चीज़ें आपको कवर करना है वो आपको करेंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आप चीज़ों को कवर करेंगे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी आप कवर करेंगे। और जो लास्ट यूनिट हमारा होगा उसमें आपको जो कवर करना है वो आपको करना है मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए इन सभी यूनिट को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि प्रत्येक यूनिट में किन किन टॉपिक को कवर करना है हमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये जो टॉपिक है वो है आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी जैव रसायन और शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ना है। जो सबसे पहला आपका यूनिट है यानी यूनिट फर्स्ट जो आपका है उसमें जो हमें पढ़ना है वह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, यानी जैव अणु की संरचना को पढ़ना है हमें और उसके फंक्शन यानी उसके क्रियाविधि को पढ़ना है कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो किसी के जीव के शरीर में पाए जाते हैं उन सभी को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी जिससे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर इन बायोमॉलिक्यूल को हम लोग मोटा मोटा क्लासीफाई करें तो 2 भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। तो आपको यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स में जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, आपको स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी संरचना को पढ़ना है और उसके बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का किस तरह से यूज किया जा सकता है, किन किन चीज कहाँ पे ये यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनमें आपको जो कार्बोहाइड्रेट का हमारा पोर्शन होगा उसमें हमें क्या क्या पढ़ने होंगे, हमें पढ़ना होगा मोनोसेक्राइड के बारे में, डाइसेक्राइड के बारे में, पॉलीसेक्राइड के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं यहाँ पर देखिएगा, ग्लाइको मतलब होता है ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट और कॉन्जुगेट मतलब मिलना, यानी जब कार्बोहाइड्रेट किसी अन्य कार्बनिक पदार्थ से जब मिल जाए यानी प्रोटीन से मिल जाए, जैसे ग्लाइको प्रोटीन लिपिड से मिल जाए तो ग्लाइकोलिपिड से, तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें वह है लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिपिड की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनकी फंक्शन को पढ़ेंगे। स्पेशली लिपिड में भी हमें क्या कवर करना है वह है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पर हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और क्या करना है हमें, फास्फोलिपिड को हमें कवर करना है। यहाँ पे देखिए फास्फोरस है हमारा और लिपिड है, यानी ये भी कॉन्जुगेट से है। तो यहाँ पे फास्फोलिपिड हमें पढ़ना है, ग्लाइकोलिपिड हमें पढ़ना है और स्टेरॉइड्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और हमें क्या कवर करना है, तो स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। देखिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। तो जो प्रोटीन हमारे होते हैं यानी जिससे पूरी की पूरी हमारी बॉडी जो बनी है ये किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, यानी अमीनो अम्लों के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था जो अमीनो अम्ल होते हैं वह 2 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो एक इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है और एक होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, वे अमीनो अम्ल जिसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं करता है बल्कि हमें भोजन के रूप में शरीर हमें इसे लेना पड़ता है, उसको हम लोग इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है जिसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी कर रही है तो उसको फूड के रूप में हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग उसमें पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड को हमें पढ़ना है और इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड को हमें पढ़ना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी किस प्रकार से अलग अलग जीव में प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि अगर हम बात करें प्रोटीन को क्लासिफाई करें तो अगर हम प्रोटीन को मोटा मोटा क्लासिफाई करें तो हम उसे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन या क्वाटरनरी प्रोटीन कह सकते हैं, या सिंपल प्रोटीन,
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रोटीन के टॉपिक को तो एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा और बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए इसके बाद देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। प्रोटीन, सिंपल कॉन्जुगेट प्रोटीन को पढ़ना है हमें। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है हमें। जो हमें हमारा सेकेंड यूनिट है इसमें हमें पढ़ना है एंजाइम, एक्शन एंड रेगुलेशन, कि एंजाइम का किस प्रकार से एक्शन कैसे होता है और इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो हालांकि इसको भी आपने पढ़ा हुआ है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th के टॉपिक में, बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में एंजाइम का जो सेक्शन है वहां पर आपने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे हम करेंगे, क्लासिफाई जो एंजाइम्स होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, उनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और उनका नामांकन कैसे किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें पढ़ना है कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है, स्पेसिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, कि प्रत्येक जो एंजाइम है उसका क्रियाविधि किस प्रकार से हो रहा है, स्पेशल जो एंजाइम है उनको कैसे काम करते हैं उनको भी पढ़ना है। आइसोजाइम को हमें पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस प्रकार से एंजाइम क्रियाविधि कैसी होती है, क्या उसका मैकेनिज्म है, उसको भी डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है एंजाइम के बारे में, एंजाइम काइनेटिक के बारे में पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन के दर को अफेक्ट करते हैं, उनको हमें पढ़ना है। कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होते हैं हमें उनको भी पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता भी है। डेरिवेशन ऑफ मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन, इसको भी हमें कवर करना है। नेक्स्ट में है कंसेप्ट ऑफ Km एंड Am-Vmax, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ Km एंड Vmax के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है लिनवियर बर्क प्लॉट के बारे में हमें पढ़ना है। एंजाइम इनहिबिशन, यानी कौन कौन से एंजाइम हैं जो किसी भी क्रिया को इनहिबिट कर देते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे एंड देयर काइनेटिक्स, उनको पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, कि जब कोई एंजाइम की क्रियाविधि हो रही है, कोई एंजाइम काम कर रहा है तो उनको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, ये सारे के सारे चीज को हम लोग यहाँ पर 2 यूनिट में कवर करेंगे। तो देखते हैं थर्ड जो यूनिट है उसमें हम लोग हमें क्या कवर करना है उसको भी देखिए। थर्ड यूनिट में जो पढ़ना हमें है वह है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का या फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ना है यहाँ पर। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होती है, यानी किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन होता है। पर हमें पढ़ना है सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में पढ़ना है, और ग्लूकोजिनोलाइसिस यानी कि नॉन जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है उनको हमें पढ़ना है, और ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, इनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। लिपिड में क्या पढ़ना है हमें, तो लिपिड में पढ़ना है बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड के पढ़ना है हमें, कीटोजेनेसिस को पढ़ना है हमें, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, कि किस प्रकार से बीटा ऑक्सीडेशन या ओमेगा ऑक्सीडेशन का फैटी एसिड का जो हमारा है कैसे होता है विद इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन। जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है यानी यूनिट 4 जो है वह है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स, कि प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स का किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होता है इसको हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, कि किस प्रकार से अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म किया जाता है। उसमें हमें पढ़ना है ट्रांसएमिनेशन के बारे में, ये भी आपने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा होगा ट्रांसएमिनेशन। डीएमिनेशन को हमें पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी हमें यहाँ पे कवर करना है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन को भी हमें यहाँ पर कवर करना है, चाहे वह वाटर सोल्यूबल विटामिन हो या फैट सोल्यूबल विटामिन हो, ये सारे विटामिन को हमें यहाँ पर उसको यहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे देखते हैं रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, हमें इसको पढ़ना है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन को भी हमें यहाँ पर यूनिट 4th में हमें पढ़ना है।
तो नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। जो यूनिट 5 है उसमें हमें पढ़ना है डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। डाइजेशन क्या है, यानी पाचन के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, और श्वसन की प्रोसेस कैसे होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, जो एनसीईआरटी क्लास 11th का है, यानी जो एनिमल फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है वहां पे हमने इसको अच्छे से कवर किया है। लेकिन यहाँ पर इसके डिटेल वर्जन को देखेंगे, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम पहले देखते हैं। देखिए हमें जो पहले पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा है, यानी कि उसके आंतरिक संरचना को पढ़ना है, उनके फंक्शन को पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड हमारे हैं, ग्रंथियां हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी मैकेनिकल किस तरह से हम उसको चबाते हैं, यानी कि यहाँ पर दांतों का भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी टीथ पैटर्न को भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टीथ को पढ़ेंगे, किस प्रकार से करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस कैसे हमारे अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है, माउथ में कैसे होता है, तो उसके मैकेनिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके केमिकल डाइजेशन को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के जो एंजाइम है, माउथ में कितने प्रकार के एंजाइम यहाँ पे रिलीज होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज है कितने टाइप के हैं, स्टमक में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, या हमारे तो यहाँ पर हम लोग जो केमिकल जो रिलीज होते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं, यानी केमिकल डाइजेशन को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन, किस प्रकार से हमारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है और शोषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, वाटर का, मिनरल का और विटामिन का, इनको भी हमको डिटेल में पढ़ना है कि इनका किस प्रकार से हमारा शरीर इनको एब्जॉर्ब करता है, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, प्रोटीन का कैसे होता है, लिपिड का कैसा होता है, मिनरल्स और वाटर के कैसे होते हैं, विटामिन के कैसे होते हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ और क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, यानी ट्रैकिया और लंग्स के हमें इसकी हिस्टोलॉजी को पढ़ना है, किस तरह से इसका डिटेल में स्ट्रक्चर में यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ हमें और क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यानी श्वसन का जो मैकेनिज्म है, कैसे ये होता है, श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी पूरी मैकेनिज्म को यहाँ पे पढ़ना है। पल्मोनरी वेंटिलेशन को पढ़ना है, श्वसन की वेंटिलेशन कैसे होता है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है उसको पढ़ेंगे। एंड कैपेसिटी क्या होता है, यानी सांस जब फूलते हैं तो कितनी मात्रा ऑक्सीजन कितना इंटर होता है, इनहेल होता है, कितना एक्सेल होता है, यानी उसके कैपेसिटी और उसके वॉल्यूम को यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो ब्लड यहाँ पे पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में कैसे होता है, और रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट हैं जो इसको कैरी करने का काम करते हैं। साथ में हमें पढ़ना है डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर, वेरियस डिसोसिएशन जो कर्व है उनको भी पढ़ेंगे। एंड इट्स कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, कि श्वसन की जो दर है, जो प्रोसेस है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इसको भी यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो यूनिट हमारा 6 है इसमें हमें क्या पढ़ना है, यह है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है और जो उत्सर्जन तंत्र जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो जो ब्लड के जो में क्या क्या मिले होते हैं, कितने प्रकार के हैं वहाँ पर आपको कंपोनेंट ऑफ ब्लड को पढ़ना है। दियर एलिमेंट को पढ़ना है और उनके एलिमेंट को, तो हीमोस्टेसिस को पढ़ना है। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, यानी वेरियस ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं उनको डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे, RH फैक्टर क्या होता है इसको पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एमएन को यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे और इसमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, यानी कि जो मैमेलियन है उनकी जो हृदय है उनके इस संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। कार्डिक साइकिल को पढ़ेंगे, कार्डिक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है हमारा। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, कैसे इसको चेक किया जाता है, उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे BP यानी ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे और इसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है उसको भी यहाँ पर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा और इसमें क्या और पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर कैसे है उसकी संरचना को पढ़ेंगे। एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, यानी किडनी पढ़ेंगे, उसके फंक्शनल यूनिट को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि ये यूरिन का फॉर्मेशन यानी पेशाब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनको हम लोग यानी इन 2 यूनिट में हम लोग इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो हमारा 7 यूनिट है उसको देखते हैं उसमें क्या क्या और हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट हमारा है वह है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में हमें किन किन टॉपिकों को कवर करना है आइए देखते हैं। देखिए जो यूनिट हमारा 7 है इसका टाइटल है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र एंड एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना को आपको पढ़ेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की ओरिजिन कहाँ होती है। और क्या पढ़ेंगे इट्स प्रोपेगेशन अक्रॉस द माइग्रेटेड एंड अनमाइग्रेटेड नर्व फाइबर। तो एक्शन पोटेंशियल का माइग्रेटेड और अनमाइग्रेटेड जो नर्व फाइबर्स हैं उनके बीच में किस प्रकार से प्रोपेगेशन होता है उनको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिनेप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिनेप्स के जो प्रकार हैं सिनेप्टिक, तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनको पढ़ना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पीनियल ग्लैंड को, हमें पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड ग्लैंड को, पैंक्रियास को पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे और हार्मोन को पढ़ेंगे जो इन सभी ग्लैंड से निकलते हैं। और क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन है उनको पढ़ेंगे, कितने प्रकार की हार्मोन है उनको पढ़ा जाएगा। और पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि किस प्रकार से हार्मोन काम करता है, उनका क्या मैकेनिज्म है, उनको 7 यूनिट में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट हमारा 8 है, इसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे मांसपेशीय तंत्र को यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि मांसपेशियों से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर है उनको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। हमें पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल, जो अलग अलग प्रकार की जो मसल है उनकी हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान को हमें यहाँ पे पढ़ना है। और क्या पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल हमारा है उसका आंतरिक संरचना को हमें उसको पढ़ना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसको हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मॉलिक्यूलर क्या है और केमिकली किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स ट्विच, किस प्रकार से जो मसल है वो ट्विस्टिंग होती है उनमें, यूनिट सबमिशन को पढ़ेंगे एंड टिटेनस को पढ़ेंगे। ये था हमारा बेसिक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, stay healthy. This is Mahfouz and thank you for watching.